Welcome to English classes. Today we shall read a very interesting chapter for students of 10th class from the book Footprints Without Feet. The title of the chapter is The Thief's Story, चोर की कहानी, चोर की ही जुबानी. I mean the thief is the narrator of the story. इस कहानी में चोर बताता है कि उसकी लाइफ में एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उसने चोरी करना ही छोड़ दिया. उसने चोरी किए हुए सारे पैसे वापस लौटा दिए. तो ऐसा क्या हुआ था उसके साथ? लेट्स रीड द स्टोरी एंड नो अबाउट इट. And who is the writer of this interesting chapter? Ruskin Bond. Ruskin Bond is an eminent Indian writer of British descent. Let's have a look at the introduction to the chapter. This is the story of a thief boy who is 15 years old. ये कहानी 15 साल के एक thief boy के बारे में है. He wins the confidence of a writer named Anil. वो एक लेखक जिसका नाम अनिल है उसका विश्वास जीत लेता है. अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम. अनिल एक सीधा साधा आदमी है. वो इस चोर पर यकीन कर लेता है और उसे काम पर भी रख लेता है. बट ही स्टील्स अनिल्स मनी एंड रन्स अवे. लेकिन एक चोर चोरी के बगैर रह ही नहीं सकता. वो अनिल के पैसे चुरा लेता है और भाग जाता है. देन कम्स अ टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ द थीफ बॉय. उसके बाद इस थीफ बॉय की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है. लेट अस नो व्हाट इज इट. आइए देखते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट है क्या. लेट्स बिगिन विद द टेक्स्ट ऑफ द लेसन. आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल. अब यहाँ पर आई थीफ के लिए आया है क्योंकि चोर ही हमें कहानी सुना रहा है. जब मैं अनिल से मिला तो मैं अभी एक चोर ही था. एंड दो ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. कि मैं केवल 15 साल का ही था लेकिन मुझे अनुभव हो गया था और मेरे हाथ में भी सफाई आ चुकी थी. इट मीन्स वो एक एक्सपर्ट बन चुका था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. जब मैं अनिल के पास गया तो वो एक कुश्ती का मैच देख रहा था. ही वॉज अबाउट 25, अ टोल लीन फेलो एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. वह 25 साल का था, एक लंबा और पतला सा आदमी, और वो बहुत ही दयालु साधारण सा दिखाई दे रहा था और वो चोर के उद्देश्य के हिसाब से ही था. आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट. कि मेरा अभी जो है भाग्य अच्छा नहीं रह रहा था. एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. लेकिन अब मुझे लग रहा था कि इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस मैं जीत ही जाऊंगा. यू लुक अ बिट ऑफ अ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. अब ये चोर जो है क्या मानता था कि अगर फ्लैटरी, झूठी तारीफ की जाए तो उससे दोस्ती जल्दी हो जाती है. तो उसने अनिल को फ्लैटरी करते हुए कहा कि तुम तो खुद ही पहलवान लग रहे हो. सो डू यू, he replied, which put me off a moment because at that time I was rather thin. अब उसने भी यही जवाब दिया. अनिल ने कहा कि तुम भी पहलवान ही लग रहे हो. तो मुझे एक क्षण के लिए थोड़ा बुरा लगा क्योंकि मैं बहुत ही पतला था. वेल आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. लेकिन मैंने पोलाइटली बोल दिया कि हाँ कभी कभार कुश्ती कर लेता हूँ. व्हाट इज़ योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह. आई लाइड. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. मैंने झूठ बोल दिया. मेरा नाम हरी सिंह है क्योंकि मैं हर महीने एक नया नाम ले लेता था. दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स. कि मैं ऐसे ही हर महीने एक नया नाम लेता था ताकि मैं पुलिस से और मेरे पहले वाले मालिकों से सबसे बच सकूं. इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल ने पहलवानों के बारे में बात शुरू कर दी. लेकिन हरी सिंह को कुछ ज़्यादा नहीं पता था तो अनिल वहाँ से चल पड़ा. हेलो अगेन, ही सेड. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. अब जो है मैंने अपनी अट्रैक्टिव स्माइल दी अनिल को और मैंने कह दिया कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ. बट आई कांट पे यू. लेकिन अनिल ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता. अब जो है वो अनिल के पीछे पीछे चलता रहता है और अनिल पूछता है कि क्या तुम खाना बना सकते हो. तो हरी सिंह फिर से झूठ बोल देता है कि हाँ मुझे खाना बनाना आता है. He took me to his room over the Jumna sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वो मुझे जुगना स्वीट शॉप के ऊपर बने हुए रूम में ले गया और मुझे कहा कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ. बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ. लेकिन वो खाना जो मैंने उस रात बनाया वो ज़रूर गंदा ही होगा, बहुत बुरा होगा, क्योंकि अनिल ने ये खाना एक आवारा कुत्ते को दे दिया था. और उसने मुझे क्या कहा, टू बी ऑफ मीन्स यहाँ से चले जाओ. बट आई जस्ट हंग अराउंड. हंग अराउंड मीन्स
टू स्टे नियर, कि मैं वहीं पर रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं वैसे ही अट्रैक्टिव तरीके से स्माइल करता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और अनिल हंसे बिना रह नहीं सका। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। अब अनिल जो है बहुत ही काइंड हार्टेड मैन है, उसने जो है मेरे सिर पर थपथपाया और मुझे कहा कि मैं बुरा नहीं मानूं, चिंता नहीं करूं, क्योंकि वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टोट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स, और उसने ये भी कहा कि मैं उसे पूरे सेंटेंस जो है बनाना सिखाऊंगा और जो है नंबर्स ऐड मीन्स एडिशन का काम भी सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही थैंकफुल महसूस कर रहा था। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मुझे पता था कि अगर एक बार मैं एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी की तरह लिखना सीख गया तो मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ। इट मीन्स हरी सिंह को पता था कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना बहुत ही अच्छा लगता था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, फिर दिन में जो भी खरीदारी करनी होती उसके लिए मैं बाजार चला जाता। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और एक दिन में ₹1 का मैं प्रॉफिट कर लेता था। अब जो है चोर को लगता है कि अनिल जानता है कि कैसे वो ₹1 बचाता था, लेकिन वो इस बात का बुरा नहीं मानता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स मीन्स इरेगुलर मनी होना। अनिल के पास कोई रेगुलर इनकम नहीं आती थी। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट, एक सप्ताह वो उधार लेता और अगले सप्ताह उधार दे देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वो कभी तो अपने पैसों के लिए चिंता करता रहता और जैसे ही पैसे आते तो अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने लग जाता। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, ऐसा लगता था कि वो किसी मैगजीन के लिए लिखता है और ये आजीविका कमाने का बड़ा ही अजीब सा तरीका था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, एक शाम जब वो घर पे आया तो उसके पास नोट्स का एक बंडल था। उसने बताया कि उसने पब्लिशर को एक बुक बेची थी, इसीलिए पैसे मिले। एट नाइट आई सो हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, टक मीन्स टू पुट समथिंग इन टू अ सेफ प्लेस, रात को मैंने देखा कि उसने बेड के गद्दे के नीचे वो पैसे रख दिए थे। आई हैड been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done nothing in my line of work. अब जो है मुझे अनिल के लिए काम करते हुए लगभग 1 महीना हो गया था और सिर्फ शॉपिंग में ही मैं थोड़ी बहुत चीटिंग करता था, उसके अलावा मैंने अपनी लाइन ऑफ वर्क मीन्स चोरी के मामले में अभी कुछ नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और अब वो चोरी करने का हर मौका जो है मेरे पास आ गया था। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे रखी थी। आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जब मेरी मर्जी होती थी तो मैं आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, आज तक मैं इतना भरोसा करने वाले आदमी से नहीं मिला था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब हिम, और इसीलिए उसे लूटना बड़ा मुश्किल था। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, अब जो चोर कहता है कि एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है क्योंकि वो लूटे जाना अफोर्ड कर सकता है, सहन कर सकता है। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रोब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना मुश्किल होता है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, क्योंकि जो केयरलेस मैन होता है वो नोटिस ही नहीं करता कि उसके जो है पैसे चोरी किए जा चुके हैं, और इसी वजह से सारी चोरी का मजा जो है खराब हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब जो है टाइम आ चुका है कि मुझे कोई असली काम करना चाहिए, यानी कि चोरी का। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। अब वो बहाने बना रहा चोरी के कि अगर उसने पैसे नहीं चोरी किए तो जो है अनिल सारे पैसे अपने दोस्तों पर उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो मुझे कोई सैलरी भी नहीं देता। अनिल वॉज अस्लीप, अनिल सोया हुआ था।
A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the बेड। चांद की रोशनी बैल्कनी से होते हुए उसके बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन। मैं सिचुएशन को कंसिडर कर रहा था, फर्श पर बैठा हुआ था। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब जो है हरी सिंह प्लानिंग कर रहा था कि पैसे लेकर वो कैसे 10:30 बजे वाली ट्रेन से चला जाएगा। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड। मैं अपने कंबल से निकला और बेड की तरफ क्रॉल करते हुए गया। अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली। अनिल बड़ी शांति से सो रहा था और उसके चेहरे पर कोई भी टेंशन नहीं दिखाई दे रही थी। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। और मेरा हाथ गद्दे के नीचे गया, नोट्स तलाश कर रहा था, और जब मुझे नोट मिल गए तो मैंने उन्हें बिना कोई साउंड के निकाल लिया। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगैन टू रन। और मैं रोड पर पहुंच गया तो मैं तेज से दौड़ने लगा। आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पायजामाज। अब वो नोट जो है मेरी कमर से बंधे हुए थे पजामे की डोरी से। आई स्लो डाउन टू अ वॉक। मैंने स्पीड कम की, अब मैं वॉक करने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50s। मैंने नोट गिने कि कितने थे ये। 50-50 के नोट में 600 रुपये थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2। अब मैं 1 या 2 सप्ताह के लिए किसी अरेबियन सेठ की तरह आराम से ज़िंदगी बिता सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. मैं स्टेशन पर पहुंच गया तो मैं टिकट ऑफिस की तरफ नहीं गया क्योंकि मैंने कभी टिकट ली ही नहीं थी। But dashed straight to the platform, means ran towards the platform. The Lucknow Express was just moving out. ट्रेन चलने ही वाली थी, लेकिन जो है वो किसी भी कैरेज में चढ़ भी सकता था। But I hesitated for some reason I can't explain. लेकिन मैं रुक गया, मुझे नहीं पता कि क्या कारण रहा कि मैं ट्रेन में क्यों नहीं गया। आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैंने वो मौका खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. ट्रेन चली गई थी और मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर कोई भी नहीं था, मैं अकेला वहाँ पर खड़ा था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब मुझे ये नहीं पता था कि मैं रात कहाँ पर बिताऊंगा। आई हैड नो फ्रेंड्स बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प। मेरे कोई फ्रेंड भी नहीं थे क्योंकि मैं मानता था कि फ्रेंड्स हेल्प की बजाय मुसीबत ज़्यादा देते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस by staying at one of the small hotels near the station। और ना ही मैं स्टेशन के पास वाले छोटे मोटे होटल्स में रुकना चाहता था। The only person I knew really well was the man I had robbed। केवल एक ही आदमी को मैं जानता था जिसको मैं लूट कर आ चुका था, जिसके पैसे मैं चोरी करके आ चुका था, यानी कि अनिल। Leaving the station I walked slowly through the बाजार। और जो है मैं स्टेशन को छोड़कर बाजार की तरफ चल पड़ा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods। एक चोरी के जो छोटा सा करियर था, मैंने उसमें बहुत सारे इंसानों के चेहरे को पढ़ा था जब उनके माल को लूट लिया जाता था। द ग्रीडी मैन शोड फियर। लालची आदमी डर दिखाता था। द रिच मैन शोड एंगर। अमीर आदमी गुस्सा कि क्यों चोरी की जा रही है, क्यों उससे सामान को लूटा जा रहा है। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। और गरीब आदमी बेचारा स्वीकार कर लेता था, समझौता कर लेता था। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। लेकिन मुझे पता था कि जब अनिल को चोरी के बारे में पता लगेगा तो अनिल के चेहरे पर सिर्फ उदासी ही दिखाई देगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। कि पैसे उसके गुम हो गए उसकी वजह से नहीं, बल्कि विश्वासघात की वजह से उसे बहुत ही दुख महसूस होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन ए बेंच। मैं मैदान में गया और एक बेंच पर बैठ गया। रात बहुत ठंडी वाली थी और जो हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली। और तेज बारिश भी शुरू हो गई और उसकी वजह से उसके कपड़े भीग गए। I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower। मैं वापस बाजार में गया और क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। रात के 12 बज चुके थे। I felt for the notes they were damp from the rain। मैंने देखा कि बारिश की वजह से नोट गीले हो चुके थे। Anil's money। उसने महसूस किया कि ये पैसे अनिल के थे। In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all। सुबह अगर जो है
वो चोरी नहीं करता तो क्या होता कि सुबह अनिल उसे 2 या 3 रुपए देता और कहता कि जाओ सिनेमा देखाओ, लेकिन अब सारे पैसे उसके पास थे। आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। अब मैं उसका खाना नहीं बना सकता था, बाजार में जाकर उसके लिए शॉपिंग नहीं कर सकता था और ना ही सेंटेंसेस को लिखना सीख सकता था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं ये सारी बातें भूल गया था, चोरी की उत्सुकता ही मेरे अंदर आ गई थी। होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़। अगर मैं ये सेंटेंसेस लिखना सीख लेता तो मैं जानता था कि इसकी वजह से मैं और ज़्यादा पैसे कमा सकता था। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट। अब उसे लगता है कि चोरी करना या पकड़े जाना बहुत ही सिंपल सी बात होती है, बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर रिस्पेक्टेड मैन वो समथिंग एल्स। लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, रिस्पेक्टेड आदमी बनना बहुत ही मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, आई टोल्ड माई सेल्फ। मैंने खुद को कहा कि मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए, अगर कोई और रीज़न नहीं तो सिर्फ एक वजह से, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, कि उसे पढ़ना लिखना सीखना था। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। मैं बहुत ही नर्वस हो गया था और जल्दी जल्दी कमरे की तरफ वापस चल दिया। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अब उसे लग रहा था कि चोरी करना ज़्यादा आसान होता है, बल्कि जो पैसे वापस रखना और किसी को पता भी ना चले। आई ओपन द डोर क्वाइटली दैन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मून लाइट। मैंने दरवाज़ा खोला, दहलीज पर खड़ा हो गया, क्लाउडेड मून लाइट थी। अनिल वो स्टिल अस्लीप, अनिल सोया हुआ था। आई क्रैप्ड टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। मैं बेड के सिरहाने की तरफ गया और जो है उसने कोशिश की कि कैसे वो सारे नोट जो है बेड के नीचे रख देगा। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. अब जो है पैसे गद्दे के नीचे रखने के बाद हरी सिंह सो गया। अगली सुबह वो लेट उठा और उसने देखा कि अनिल ने चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, और उसने अपना हाथ मेरी तरफ फैलाया, मिस चाय ऑफर की। और उसके साथ साथ क्या था, देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। अब जो है मेरा दिल घबरा रहा था, मुझे लगा कि मेरी चोरी पकड़ी गई थी। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। लेकिन अनिल ने कुछ नहीं कहा, यही कि मुझे कल कुछ पैसे मिले थे और अब से तुम्हें रेगुलरली पैसे दिए जाएंगे। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी जान में जान आई। बट वैन आई टुक द नोट आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। लेकिन मैंने देखा कि नोट अभी भी गीला ही था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेज, ही सेड। उसने कहा कि आज से हम सेंटेंसेज लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, अनिल को सब कुछ पता लग गया था। बट नीदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग। लेकिन ना ही उसके होठों ने ना ही उसकी आंखों ने कुछ दिखाया। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अनिल की तरफ बड़ी अट्रैक्टिव स्माइल से मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। लेकिन इस बार एक डिफरेंस था कि वो स्माइल आर्टिफिशियल नहीं थी, बिना किसी कोशिश के आई थी वो स्माइल बिल्कुल नेचुरल थी। सो दिस इज द स्टोरी। And now, what is the theme of the lesson? The qualities of kindness and trust are powerful enough to transform a thief into a good person. दया और विश्वास, प्यार ऐसे गुण होते हैं जो एक चोर को भी अच्छे इंसान में बदल सकते हैं। देयर इज अ कंसाइंस इन ईच इंडिविजुअल। हर व्यक्ति में एक अंतरात्मा होती है। हरी सिंग्स कंसाइंस pricked him after he ran away with Anil's money. हरी सिंह की अंतरात्मा ने भी आवाज़ दी जब उसने अनिल के पैसे चुरा लिए। He understood that it was only Anil who would help him to change his personality, to change his life through education. वो समझ गया था कि केवल अनिल ही था जो शिक्षा के माध्यम से उसकी लाइफ को चेंज कर सकता था। So it was Anil's love, trust and care that reformed Hari Singh's character. इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि अनिल का प्यार, विश्वास ही था जिसकी वजह से हरि सिंह जैसा चोर भी सुधर गया था और एक अच्छा इंसान बन गया था। So this is the story. And now please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much for watching this video.